नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। अभी हम मौजूद हैं भागलपुर में, जिसे रेशम का शहर कहा जाता है। लेकिन वो रेशम कैसे बनता है, उस रेशम को बनाने की प्रक्रिया क्या है, ये आपको आज हम समझाएंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अगम राज, जिनका खुद का रेशम का बिजनेस है। तो अगम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। वेलकम। तो कैसे बनता है रेशम? रेशम के जो कपड़े होते हैं लोगों को बहुत पसंद आते हैं। मार्केट में जाते हैं तो लोग साड़ी खरीदे या फिर चादर खरीदे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो रेशम है ये बनता कैसे है, ये लोग जानना चाहते हैं। मैम, रेशम बनने का पहला प्रोसेस तो है जब हम लोग जो कोकून होता है हम लोग प्रोक्योर करते हैं साउथ से। उस कोकून को हम लोग डिगम करते हैं। डिगम करके उसको हम लोग मिल में प्रोसेस करके जो बायर का रिक्वायरमेंट होता है काउंट के अकॉर्डिंग, उसको काउंट बना के लोग बायर को देते हैं। तो इन सब चीज़ों में कितना वक्त लगता होगा? मैम 15-20 दिन तो लग ही जाते हैं सारे प्रोसेस में, क्योंकि प्रोक्योरमेंट से लेके थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग में 20 दिन से 25 दिन लग जाते हैं। तो आप ये जो काम है वो कब से मतलब कर रहे हैं, कितने सालों से, दिनों से? मैम ये मेरा फैमिली बिजनेस है, तो 25 साल तो हो ही गई। ठीक है, तो आप मतलब ये सारी चीज़ें जो करते हैं वो सिर्फ भागलपुर में करते हैं या फिर जैसे कि लुधियाना से भी कुछ आपका कनेक्शन है? तो वो लुधियाना से क्यों है, बिहार में क्यों नहीं? मैम लुधियाना में वो स्किल लेबर है जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इशू है, लेबर यूनियन है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है। हाँ, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो वो क्या चीज़ें होंगी जिससे आपको लुधियाना नहीं जाना पड़े? पहले तो मैम ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि स्किल लेबर मिलते नहीं है। और बाकी जो मशीन्स अगर ब्रेक डाउन हो गया तो उसका पार्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वो काफ़ी दिक्कत है ये सब चीज़। तो चलिए, अब कैमरे पे बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन ये काम होता कैसे है ये आपको हम लाइव दिखाएंगे। तो चलिए अगम हमारे साथ और दिखाइए कि कैसे काम हो रहा है और कैसे ये जो सिल्क आप बाज़ारों में जाकर खरीदते हैं उसकी जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, कैसे सिल्क बनता है, कैसे इसका पूरा कारोबार होता है, उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है अगम जी? जी, ये कोकून है। जो कोकून, एक कोकून की लाइफ साइकिल होती है। वो कोकून जो अपनी लाइफ साइकिल जो पूरी नहीं होती, जो डैमेज हो जाती है, तो उसको हम लोग प्रोक्योर करते हैं। तो ये इसको हम लोग डिगम करते हैं। आफ्टर डिगमिंग ये ब्लीच होके लुधियाना चली जाती है। तो इससे फिर इसके बाद वहाँ पे प्रोसेस होता है, कार्डिंग वगैरह होता है। फिर वहाँ से जो बायर की काउंट के अकॉर्डिंग हम लोग। तो ये कोकून यहाँ भागलपुर का है या फिर आप बाहर से लेकर आए? बाहर से मैम। ये बेसिकली मैम ये साउथ में होता है। तो ये जो कोकून, ये जो मलबरी ग्रुप है, ये साउथ में ही पाया जाता है, बिकॉज वहाँ के जो क्लाइमेट कंडीशन है तो उसके लिए वहाँ पे इजी होता है कल्टीवेशन में। तो अगम जी बताइए आगे का क्या प्रोसेस है, कैसे ये सब कुछ होता है सिल्क? मैम दो कोकून के बाद हम लोग पहले उसको टीजिंग करते हैं, जिससे वो टीयर हो जाता है, अच्छे से टूट जाता है कोकून को। हाँ, कोकून टीज होने के बाद उसको हम लोग बॉईल करते हैं। तो ये बॉईल का प्रोसेस है। ये बॉईल हो गया तो इसके बाद फिर हम लोग इसको डिगम के प्रोसेस में करते हैं। तो डिगमिंग में फिर कुछ केमिकल्स डाल करके उसको डिगम होता है, जिससे उसमें जो गम। तो डिगम में क्या कोई आप मशीन का इस्तेमाल करते हैं या फिर कैसे? नहीं, वो मैम बेसिकली गर्म पानी से होता है, उसमें केमिकल डाल के उसमें जो कोकून में जो गम होती है वो गम हट जाती है। वो फिर वो फाइन हो जाता है। फिर उसको फिर हम लोग सुखाते हैं। सुखाते भी एक कंट्रोल क्लाइमेट में, ज़्यादा उसको धूप का एक्सपोजर नहीं देते हैं, क्योंकि उसके वजह से फाइबर में कुछ वो वेरिएशन आ सकता है। तो इसको करके फिर हम लोग अपने मील में भेज देते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। और फिर मील में भेजने के बाद फिर क्या होता है? फिर वहाँ पे मैम कार्डिंग होता है। उसका जो प्रोसेस है कार्डिंग होता है। फिर वो रिंग फ्रेम में जा करके जो काउंट होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे धागा बन जाता है। तो धागा बनने के बाद जब आप उससे जो भी कपड़े बनाते हैं वो आप खुद बनाते हैं या फिर कहीं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं? मैम हमारा काम B2B है। हम लोग मैन्युफैक्चर फैब्रिक के नहीं हैं। वो जो मिल वाले हैं जो फैब्रिक बनाते हैं उसको चले जाते हैं।
जी। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस है, ठीक है, कोकून से जो धागा निकालने का, लुधियाना भेजने का, इन सब चीज़ों में जो लोग शामिल होते हैं, जितने कारीगर लगते हैं, कितने सारे लोग आपको मतलब चाहिए होते हैं? मैम अभी प्रेजेंट में हमारे लुधियाना में 50 से 60 लोग को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। यहाँ पे 25-30 लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों से। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, तो उनको हर दिन आना पड़ता है, काम करना पड़ता है, क्या कुछ उनको आप पेमेंट देते हैं, कितना उनका कमाई हो जाता है? मैम वो काम पे डिपेंड करता है, जैसा काम है वैसा पेमेंट है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 8 से 12 तक में हम लोग दे देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों में जो भी कुछ आप प्रोसेस करते हैं सिल्क का धागा निकालने के लिए, इसमें सरकार से आपको क्या मदद चाहिए? मैम सरकार से पहले तो सरकार को पॉलिसीज बनाना चाहिए वो सिल्क से रिगार्डिंग। ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज्ड कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे मैंने जो यूनिट लगाया है बिहार छोड़ करके पंजाब में लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं है, मशीनरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। आपके यहाँ हमने देखा कि कुछ महिलाएं भी काम कर रही थी, तो मतलब भागलपुर जैसे शहर में, बिहार में महिलाएं आकर अगर आपके पास काम कर रही हैं, आप महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी पहल है। तो क्या 4-5 महिलाएं आती हैं, जो महिलाएं आती हैं उनको आप पूरे दिन काम पर रखते हैं, क्या कुछ आपको उनसे प्रॉफिट है? हमारे यहाँ महिला 15 से 20 महिला हैं, और वो उनका जो शिफ्ट होता है 9 से 5 होता है। वो आती हैं, डेली आते हैं, उनको काम भी ज़्यादा लेबर वो नहीं है, वो आती हैं, वो 5 बजे उनका काम हो जाता है। तो अभी आपके हाथ में जो भी ये सिल्क है, ये फाइनल प्रोडक्ट है या फिर उसके बाद भी कुछ काम इसमें होता है? ये फाइनल है। इसमें जो कॉटन है, ये कॉटन लेडी का काम होता है, उनसे कॉटन निकालना। ये फाइनल ही है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं इसको बायर के अकॉर्डिंग, जो अभी जो इसमें मुझे ऑर्डर मिला है बायर से, उसके अकॉर्डिंग ये काउंट है, बस ये इसको बायर को भेज देना है। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, और सिल्क की साड़ी महिलाओं को बहुत पसंद आती है, लेकिन अगर महिलाओं के द्वारा ये सिल्क के जो धागे हैं वो बनाए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी बिहार में। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। सिल्क की साड़ी पसंद है? जी हाँ, पसंद। और आप सिल्क बना रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा आंख पे जोखिम जाता है। अच्छा, देखना पड़ता है। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर, मतलब ये जो धागे आप निकालती हैं, आपको परेशानी होती है या फिर खुशी होती है? क्योंकि लोगों को सिल्क की साड़ी, सिल्क की जितने भी चीजें होते हैं वो काफी ज्यादा पसंद आते हैं, तो कैसा लगता है? क्या अच्छा लगता है। हाँ, चुनने में भी ठीक लगता है, भी सब चीज़ ठीक लगता है। भी यहाँ 1 किलोमीटर से आते हैं, यहाँ चुनते हैं, अच्छा लगता है देखने में भी। सिल्क से साड़ी भी बनता है यहाँ। हाँ। तो आप सिल्क का साड़ी बनाई हैं कभी? बनाए नहीं है, पेंट किए हैं। पेंट किए हैं। बड़ा तो कितना कमाई हो जाता है? क्या लगता है आपको कि आप जब से ये सब कुछ सिल्क का काम कर रही हैं, इसमें मदद कर रही हैं सिल्क बनाने में, तो क्या कुछ बदलाव आई है आपकी जिंदगी में? हाँ, ऐसा मेहनत करते तो कुछ न कुछ तो बदलाव आएगा ही। कितना मिल जाता है यहाँ सैलरी? ऐसा 120 रुपया करके डेली का मिलता है। डेली का मिलता है। हाँ, महीने का 3800 रुपया। तो आपको नहीं लगता है कि मतलब सिल्क इतना महंगा है, मार्केट में जाइए तो आप सिल्क खरीदने के लिए सोचना पड़ता है आम आदमी को, लेकिन आप सिल्क बना रही हैं तो मजदूरी कम है या फिर कम है, लेकिन क्या करेंगे, बिहार में गरीबी है तो किसी तरह से जा रहा है दिन, समय व्यतीत हो रहा है। तो देखिए आप, जो महिलाएं सिल्क की साड़ी पहनती हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको सिल्क पसंद आता है। सिर्फ पहनना ही नहीं पसंद आता है, महिलाओं को सिल्क बनाने में भी काफ़ी रुचि है, जो कि आपने अभी देख ली होगी। तो ये अभी हम आपको दिखा रहे थे कि जो सिल्क की साड़ी, आप साड़ी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, आप बाज़ारों में देखते हैं सिल्क बनता कैसे है। आगे भी आपको वीडियो में हम दिखाएंगे। यहाँ पर सिल्क के जो धागे हैं वो प्रोसेस था, लेकिन आगे सिल्क से कपड़े कैसे बनते हैं, साड़ियाँ कैसी बनती हैं, कैसी पेंट होती हैं साड़ी, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।